हेलो, वेलकम टू दौर प्रिंट। इस वीडियो में हम देखेंगे कैसे हमें परफेक्ट डीटीएफ प्रिंट फाइल बनानी है डोबी फोटोशॉप को यूज़ करके। सो आपके प्रिंट्स शार्प, वाइब्रेंट एंड एग्जैक्टली वैसे रहेगी जैसे आपको फोटोशॉप में दिख रही है। सो लेट्स डाइव इन। तो जैसा आप देख सकते हैं वी ऑलरेडी हैव अ फोटोशॉप फाइल ओपन। हमारे पास ये एक डिज़ाइन रेडी है जो आप देख सकते हैं एक लेयर में है। एंड राइट नाउ व्हाट आई विल डू इज़ हम एक नया पेज लेंगे जो बेसिकली हम उसको रखेंगे हमारे को जो भी प्रिंट का साइज़ चाहिए। फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे A4 चाहिए, सो A4 रखेंगे। उसको हम इंचेस में देखेंगे, 8.2 बाई 11.6 है, दैट इज़ गुड। और रेजोल्यूशन हमेशा 300 होना चाहिए। सो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि जो आपका रेजोल्यूशन है वो आपका 300 होना चाहिए। कलर मोड RGB बराबर है, 8 बिट बराबर है। इन टर्म्स ऑफ बैकग्राउंड यहाँ पे आप हमेशा उसको ट्रांसपेरेंट सिलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि हमें जो चाहिए कि सिर्फ डिज़ाइन ही प्रिंट हो, ना कि उसका बैकग्राउंड। सो हमेशा बैकग्राउंड जो है वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। रेस्ट ऑफ द थिंग्स आप सेम रख सकते हैं। इसको जाके हम अभी क्रिएट कर देंगे। जैसे इसको क्रिएट कर देंगे आप देखेंगे यहाँ पे एक ट्रांसपेरेंट लेयर है। बेसिकली ये बैकग्राउंड, इसमें कुछ भी नहीं है, दिस इज़ अ ट्रांसपेरेंट लेयर। अभी हम क्या करेंगे कि हमारा जो डिज़ाइन है, इस ये डिज़ाइन को हम लेके ये लेयर के यहाँ पे डाल देंगे। तो अभी आप देख सकते हैं कि ये A4 साइज से बड़ा PNG है। ठीक है, जैसे आप देखेंगे इसमें ये A4 साइज से बड़ा PNG है। तो अभी मैं अगर इसको एज इट इज़ सेव करूँगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा, तो ये प्रिंट करेक्ट नहीं होगा। अभी सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि इसको प्रिजर्व करने के लिए, ताकि अगर मैं इसको बड़ा छोटा करूँ, इसका रेजोल्यूशन, इसका जो क्लैरिटी है वो ना ख़राब हो, मैं इसको राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर दूंगा। जैसे मैंने इसको कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर दिया, अभी मैं इसको बड़ा छोटा कुछ भी करूँ, इसका जो क्वालिटी है वो ख़राब नहीं होगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है जहाँ पे हम इसको राइट क्लिक करके सिर्फ कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट पे क्लिक करना है। अभी जैसे आपने क्लिक कर लिया, अभी हम इसको रिसाइज करेंगे। ठीक है, इसको जब आप रिसाइज करेंगे आप देख सकते हैं कि आपको एग्जैक्ट कितना इंचेस चाहिए। अभी आप जैसे इसको रिसाइज करेंगे, यहाँ पे हमारे पास इन्फॉर्मेशन पैनल पे दिख रहा है कि विड्थ 8.2, मतलब जो A4 का विड्थ होता है वो, और हाइट जो है वो 9.5 है। अभी मुझे जो भी डिज़ाइन, ये जो भी मेरे डिज़ाइन है, इसका एक फिक्स प्रोपोर्शन है। जो भी, अगर इसका हम देखेंगे कि विड्थ अगर 8.2 है तो हाइट 9.5 आएगी। अभी इसको मुझे ऐसा नहीं कि अगर A4 में चाहिए तो मैं इसको स्ट्रेच कर दूंगा, ये गलत तरीका है। आपका डिज़ाइन जो है वो स्प्रेड दिखेगा, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेच दिखेगा। उसको ऐसा नहीं करना है। कभी भी आप ध्यान रखिए, आपका जितना भी डिज़ाइन एरिया है वो हो उतना ही डिज़ाइन एरिया में होना चाहिए। अगर आपको इससे बड़ा चाहिए तो आपको इसको स्केल अप कर सकते हो, पर वो भी इमेज का जो ओरिजिनल डिमेंशन है उससे ज़्यादा नहीं। तो इमेज का जो ओरिजिनल डिमेंशन है वो कैसे चेक करेंगे, आप जो अपनी पुरानी फाइल थी जहाँ पे आपका इमेज है वहाँ पे आ जाओ, इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे इंफॉर्मेशन में देख लो कि ये 13.9 इंचेस का है और इसका हाइट जो है वो 16 इंचेस का है। तो तभी भी कभी भी आप इसको अगर बड़ा करें तो ये 13 इंच से बड़ा नहीं जाना चाहिए। अगर ये 13 इंच से बड़ा गया तो इसमें पिक्सल्स आने लगेंगे, बिकॉज PNG एक पिक्सल फॉर्मेट में फाइल होती है, इसमें पिक्सल आ जाएंगे। तो जो भी आपका प्रिंट आएगा वो ब्लर आएगा। जैसे आप उसको इफेक्ट में क्लैरिटी, आप मतलब एकदम शार्पनेस चली जाएगी। जैसे आपको अगर ये पिक्सल्स दिख रहे हैं, राइट, ये आपको ऐसा दिखेगा, ये सारा चीज़ ऐसा ऐसा दिखेगा कि ये पिक्सेलेटेड दिखेगा। तो वो सही नहीं है। आपको जो भी है 100% पे काम करना है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे ये 100% हमेशा मार्क रहता है। अभी यहाँ पे आप हर एक एज देखिए, आपको क्लैरिटी से दिख रहा है, इसमें कोई इशू नहीं है, ये एकदम फाइल परफेक्ट है। अभी जब इसको एक्सपोर्ट करना है हमें, तो हमें क्या करना है कि बेसिकली हमें जो विड्थ चाहिए वो हमें मिल गई, राइट, 8.2 विड्थ मिल गई जो A4 की विड्थ है। अभी ये जो एक्स्ट्रा स्पेस है, राइट, अभी ये जो एक्स्ट्रा स्पेस है इसका हम लोग क्या करेंगे, अगर आप ये स्पेस यहाँ पे डाल दोगे तो वो प्रिंट एरिया में काउंट हो जाएगा। तो कभी भी आपका जो भी प्रिंट चार्जेस है, जो भी आपका प्रिंट कॉस्ट है, उसमें ये टोटल एरिया, अगर आप ये देखेंगे यहाँ पे सिलेक्शन दिख रहा होगा, ये आपका टोटल एरिया कैलकुलेट हो जाएगा, जो हमें नहीं चाहिए। हमें चाहिए कि सिर्फ जितना प्रिंट मैं दे रहा हूँ उतना ही प्रिंट कैलकुलेट होना चाहिए। उसके लिए अभी हम क्या करेंगे, ये जो सेक्शन है, जो भी अपना इमेजेस है, ये इमेजेस को सिलेक्ट करके हम लोग उसको एज इट इज़ रहने देंगे। एंड कंट्रोल दबा के, कीबोर्ड पे आप कंट्रोल दबा के सिर्फ इसके थंबनेल पे क्लिक कर लीजिए। अभी आप देखेंगे आपका सिलेक्शन चेंज हो गया है, राइट, जो भी इमेज है उतना ही सिलेक्शन आ रहा है। और अभी आप इसको क्रॉप, जो ये टूल है, यहाँ पे आप इसको क्लिक करेंगे तो ये एग्जैक्ट सिलेक्ट हो जाएगा और आपको सिर्फ ये एंटर करना है। अभी जैसे आपने एंटर किया, आप देखिए कट टू कट, एज टू एज जो है सिर्फ प्रिंट फाइल्स है।
यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा स्पेस नहीं है, ना यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा जगह छोड़ा गया है जो आउट ऑफ द बाउंड है। ठीक है, आप इसका अगर विड्थ भी चेक करेंगे आपको वापस 8.2 मिल जाएगा। 8.2 हाइट 9.5। अभी ये जो इंचेस है, अगर समझो आपको इसको मेजर करना है टी शर्ट्स पे, ठीक है, तो आपने कोई भी टी शर्ट पहना हो या शर्ट पहना हो, कोई इशू नहीं है। आप एक मेजर टेप लीजिए, मेजर टेप से 8.2 विड्थ कितना हो रहा है वो आप चेक करिए, तो आपको पता चल जाएगा आपको इससे बड़ा प्रिंट चाहिए या आपको उससे छोटा प्रिंट चाहिए। एनीवेज आप इसको 13 इंचेस तक स्केल कर सकते हैं। ये 13 इंचेस जो है वो मेरे पीएनजी इमेज का साइज है। आपको चाहिए तो आप अपना जो भी पीएनजी इमेज है 20 इंच हो सकता है, 5 इंचेस हो सकता है, उससे ऊपर आप मत जाइए। ठीक है, तो जो भी आपका पीएनजी साइज है उसको सेम रखिए। उससे नीचे आप स्केल कर सकते हैं, आप ऊपर स्केल नहीं कर सकते। राइट, अभी हम इसको एक्सपोर्ट करने को देखेंगे। बट बिफोर एक्सपोर्टिंग आप जैसे देखेंगे, अगर मुझे ये ब्लैक टी शर्ट पे प्रिंट चाहिए, राइट, तो अगर इसका मैं बैकग्राउंड रखता हूँ ब्लैक, तो ये प्रिंट ऐसा दिख रहा है। बट फॉर एग्जांपल मुझे ये जो प्रिंट है वो मुझे वाइट टी शर्ट पे चाहिए। पर अगर मैं इसको वाइट टी शर्ट पे प्रिंट करता हूँ तो ये ब्लैक जो ये आप सेक्शन देख रहे हैं ये भी प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि ये इसके साथ ही है। ये मेरे इमेज का प्रॉब्लम है। ठीक है, मतलब ये डिज़ाइन मैंने ऐसा बनाया है। पर कभी आपको ऐसा सिचुएशन भी आ सकता है कि ये आपको ब्लैक कलर नहीं चाहिए, तो आपको क्या करना है, आपको जो ओरिजिनल आपका डिज़ाइन फाइल है वहाँ से आपको ब्लैक कलर हटाना है और फिर आपको उसको पीएनजी के अंदर लेके आना है। आप ऐसा मत करिए कि आप यहाँ से डायरेक्टली ये हटा सकते हैं, ऐसा आप नहीं हटा पाएंगे। आपको ओरिजिनल अपने फाइल में जाना है जिसमें आपने ब्लैक कलर हटा दिया रहेगा, और फिर आप उसको वापस एक्सपोर्ट करने के लिए दूसरे साइज में आप लेके आ सकते हैं। राइट, अभी के लिए मैं अभी को दिखाने के लिए मैं अभी इसको एज इट इज़ एक्सपोर्ट करूँगा। एक्सपोर्ट करने के लिए हमें फाइल सेव एज में जाना है। जैसे आप फाइल सेव एज में जाएंगे, जैसे कि मेरे पास यहाँ पे मेरा एक फोल्डर रेडी है जहाँ पे मैं सब सेव करता हूँ। डोर प्रिंट में डिज़ाइन फाइल्स, स्ट्रीट क्लब, यहाँ पे मैं जो भी फाइल चाहिए मुझे वो सिलेक्ट कर सकता हूँ। अभी आप देखेंगे आपको पहली बार में ना यहाँ पे ओपन फाइल नहीं आएगा। अभी आप देखेंगे यहाँ पे पीडीएफ आ रहा है, पीएसबी आ रहा है और फोटोशॉप आ रहा है, बट पीएनजी नहीं आ रहा है। तो वो पीएनजी लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये सबको जो एक्स्ट्रा लेयर्स है आप उसको डिलीट कर दीजिए। ठीक है, और ये जो आपका स्मार्ट ऑब्जेक्ट है उसको आप रख सकते हैं, और फिर एक बार आप ट्राई करिए कि अगर आपको पीएनजी ऑप्शन आ रहा है नहीं आ रहा। जैसे आप बाकी लेयर्स को डिलीट करेंगे आपको यहाँ पे एक पीएनजी ऑप्शन आ जाएगा। तो कभी भी ध्यान रखिए कि अगर आपको, मैं आपको वापस बताता हूँ, अगर आपको फाइल सेव एज के अंदर यहाँ पे पीएनजी ऑप्शन नहीं दिख रहा है तो आप इसको कैंसिल करिए। जो आपके एक्स्ट्रा लेयर्स हैं आप उसको डिलीट कर दीजिए, सिर्फ आपका डिज़ाइन का लेयर रखिए। ठीक है, फाइल सेव एज, अभी आपको यहाँ पे पीएनजी का ऑप्शन ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अब इसको डिज़ाइन फाइल्स, आप इसको आपको जैसा भी नाम चाहिए आप दे सकते हैं। मैं इसको देता हूँ स्ट्रीट क्लब प्रिंट फाइल, और मैं यहाँ पे साइज़ भी लिख देता हूँ 8.2, 8/2। सिर्फ विड्थ लिखेंगे तो भी बस हो जाएगा। ये सिर्फ मेरे रेफरेंस के लिए, आप अपने हिसाब से कुछ भी उसका नाम दे सकते हैं। और मैंने इसको सेव कर दिया। अब इसको लार्ज फाइल ही रखना है, यहाँ पे मीडियम या स्मॉलेस्ट नहीं सिलेक्ट करना है, इसको हमेशा लार्ज फाइल ही रखना है और ओके दबा देना है। दैट्स इट। अभी जो आपका ये फाइल है ये प्रिंट रेडी फाइल है, इसको आपको और कुछ करने का ज़रूरत नहीं है। तो ये वीडियो में हमने देखा कैसे हम फोटोशॉप के अंदर एक आर्टबोर्ड क्रिएट करके, एक नई फाइल क्रिएट करके, उसमें जो है वो उसमें हमारी इमेज डाल के कैसे उसका एग्जैक्ट डिमेंशंस ले सकते हैं, उसके एग्जैक्ट डिमेंशंस हम पता कर सकते हैं, हमें क्या प्रिंट साइज चाहिए। ये भी ध्यान रखना है कि ना कोई एक्स्ट्रा स्पेसिंग नहीं जाता हो, जो भी एक्स्ट्रा स्पेसिंग है हम उसको हटा देंगे, और सिर्फ एज टू एज हमारा प्रिंट फाइल हम एज टू एज रख के हम उसको सेव कर देंगे। ठीक है, अभी मैं आपको बताता हूँ कि इसको मैं डोर प्रिंट पे कैसे अपलोड करूँगा और इसका एग्जैक्ट कॉस्ट क्या आएगा। तो चलिए अभी हम अपना जो प्रिंट फाइल हमने फोटोशॉप से एक्सट्रैक्ट किया है जो डीटीएफ के लिए था उसको हम डोर प्रिंट पे लिस्ट करते हैं। क्विकली ऑल लिस्टिंग्स में आ जाएंगे। तो हम देख सकते हैं कि जैसे क्रिएट लिस्टिंग का बटन है, मैंने क्लिक किया, एक प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लूँगा जिसके लिए मैं 100% कॉटन 240 GSM ओवर साइज टी शर्ट सेलेक्ट कर रहा हूँ इन ब्लैक कलर। नेक्स्ट, यहाँ पे मुझे एक फ्रंट व्यू अपलोड करना है विच इज़ अ फ्रंट मॉकअप जो मैंने ऑलरेडी बना के रख रहा है डोर प्रिंट के मॉकअप जनरेटर को यूज़ करके। अभी फ्रंट प्रिंट फाइल अपलोड करनी है मुझे, यहाँ पे मैं आ जाऊँगा। जो हमने फाइल बनाई थी फोटोशॉप को यूज़ करके वो सेम फाइल हम सिलेक्ट कर लेंगे। यस, जो जैसे आप देखो लोडिंग कॉस्ट, ओके लोडिंग कॉस्ट भी हो गया। आप देखेंगे कि अब हमने जो एग्जैक्ट डिमेंशंस रखे थे इन फोटोशॉप वो सेम डिमेंशंस आए हैं 8.24 बाई 9.57।
अब ये टी शर्ट प्रिंट जब मैं ऑर्डर डालूंगा तो डोर प्रिंट एग्जैक्ट 8.24 से लेके 9.5 हाइट, ये सेम डिमेंशंस में वो प्रिंट करेगा। एंड सेम जो लुक हो उसका जो मेरा मॉकअप पे दिख रहा है अप्रोक्सीमेटली मैं सेम प्रिंट साइज रख सकता हूँ। तो ये अपना हमारा प्रोसेस है एंड टू एंड, फ्रॉम क्रिएटिंग द DTF प्रिंट फाइल टू अपलोडिंग इट टू द डोर प्रिंट। इसके इसके आगे का जो नेक्स्ट स्टेप है वो आप अपने दूसरे प्रिंट फाइल्स या नेक लेबल भी अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे अपना डिज़ाइन टाइटल नाम डाल सकते हैं, जैसे कि मैं डाल देता हूँ स्ट्रीट क्लब। डिस्क्रिप्शन में फ़िलहाल के लिए हम सेम रख देंगे, जैसे पैरेंट इस डोर प्रिंट का एब्रीविएशन है DP। एंड सेम अगर मैं इसका नाम रख देता हूँ स्ट्रीट क्लब एंड हिट क्रिएट लिस्टिंग। सो यहाँ पे मुझे टोटल प्रिंट कॉस्ट भी पता चल गया। मेरा टोटल फाइनल कॉस्ट जो ओवर साइज टी शर्ट का है वो 309 रुपीज़ आ रहा है। इससे मुझे एंड कॉस्ट ऑलरेडी ही पता चल गया है। मैं आगे अपना मार्जिन्स वगैरह यूज़ करके ऐड करके मैं उसको सेल कर सकता हूँ, राइट। अभी अब यहाँ पे अगर प्रिंट्स में भी देखेंगे आपको यहाँ पे दिख जाएगा फ्रंट प्रिंट में कौन सा प्रिंट है। इट टेक्स अ सेकंड टू लोड। ऑल्सो आपको यहाँ पे इंचेस दिखेगा कि कितने बाई कितने इंच का आपने अपलोड किया है विद द प्राइसिंग, राइट। कोई और डाउट्स है, कुछ आपको और क्वेश्चन है, डू मेंशन अस इन द कमेंट। आई विल ट्राई टू रिप्लाई एज सुन एज पॉसिबल। और आपको और अगर क्वेश्चन है, आपको अकाउंट ओपन करना है, विजिट doorprint.com। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर।